Hi guys, welcome back to my channel Desi News app, and I am posting this video after a long time. Like मैंने एक वीडियो डाली थी what is the difference between abnormality and anomaly. Then I started like मेरा initiative था कि like कुछ let's talk something about sex education which is lacking in India, you know. So it's the need of the hour because यहाँ पे this word is stigmatized or it's a taboo कि why are we talking about this, but people don't understand कि इसी की वजह से गैंग रेप्स इतने बढ़ रहे हैं. तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता कि उनकी बॉडी क्या है, एक्सप्लोर कैसे करना उनको खुद को. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं एक टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जैसे एनॉमली और एबनॉर्मलिटी के बारे में, डिफरेंस के बारे में मैंने बताया था, वैसे ही ये अभी कल मूवी रिलीज़ हो रही है बैड न्यूज़, विक्की कौशल वगैरह की, विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क. तो उसमें वो ट्रेलर में बोलते हैं डॉक्टर कि इट्स अ केस ऑफ हेट्रोपेटर्नल सुपरफिकेंडेशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंडीशन विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन. और लाइक मैंने अभी जैसे जितना भी पढ़ा इसके बारे में, सो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं ये भी शेयर भी कर रहा हूँ जो आर्टिकल्स में से मैंने पढ़ा है कि लाइक यूएस में लाइक 400 अगर कोई भी 400 पेयर्स उठा लो ट्विंस के, तो उसमें से ये सिर्फ एक केस होता है. और लेटेस्ट जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स, वो ये कहती है कि 2020 में ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 19 केस ऐसे थे हेट्रोपेटर्नल सुपरफिकेंडेशन के, ग्लोबली, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में. सो व्हाट इज़ दिस हेट्रोपेटर्नल सुपरफिकेंडेशन? सो मतलब मैं ये जैसे कहूँगा कि आप थोड़ा, मैं जेनरिक लैंग्वेज में रखूँगा, बट येस अगर थोड़ा मैं टेक्निकल टर्म्स में जाऊँ मेडिकल के, तो मैं आई विल एक्सप्लेन दैट कि उसका मीनिंग क्या है, राइट. सो सी द वर्ड इज़ ये दो वर्ड्स हैं, हेट्रोपेटर्नल सुपरफिकेंडेशन, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमें मीनिंग समझना है कि मीनिंग क्या है. मीनिंग इज लाइक हेट्रोपेटर्नल, द फर्स्ट वर्ड इज हेट्रोपेटर्नल. सो हेट्रोपेटर्नल, इफ यू ब्रेक द वर्ड एंड गो टू इट्स एटिमोलॉजी, अगर हम इसके शब्द को तोड़ के इसके मीनिंग को समझे, तो हेट्रो मीन्स हेटेरो, HETERO, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. पेटर्नल अंकल, मेटर्नल अंकल मीन्स पेटर्नल जैसे फादर की साइड से, मेटर्नल मतलब मदर की साइड से. सो यहाँ पे हेटेरो पेटर्नल इज लाइक डिफरेंट फादर्स. एंड सुपरफिकेंडेशन ये मेडिकल साइंस का एक टर्मिनोलॉजी है. इसमें इसका मतलब ये है कि एक ही साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन जब होती है वुमेन में, तो एक ही साइकिल में 2 ओवम, मतलब 2 ओवा का रिलीज होना एक ही साइकिल में, और उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो डिफरेंट मेल्स के थ्रू होना. लाइक आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ वे कि जैसे होता क्या है कि जैसे विमेन की 28 डेज़ की साइकिल होती है, जिसमें फर्स्ट 5, जो वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है, लाइक फर्स्ट 3 to 5 और मैक्सिमम 5 to 7-6 डेज जो है मेंसेस होती है. देन 14th डे पे 28 डेज़ का हाफ जो होता है, 14th डे पे एग रिलीज होता है, ओवम जिसको कहते हैं, किसी भी एक ओवरी के फिलोपियन ट्यूब में आके रिलीज होता है फॉर फर्टिलाइजेशन. और उसकी वायबिलिटी होती है कि 14th डे पे विदिन 24 आवर्स अगर स्पर्म एंटर करता है फिलोपियन ट्यूब में, सो फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है एंड ब्लास्टोसिस्ट बन के यूटरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में एम्बेड होता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है, राइट. और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ऑब्वियसली मेंसेस के थ्रू, वो ब्लीडिंग के थ्रू जो ओवम है वो डिस्चार्ज आउट हो जाता है. सो सुपरफिकेंडेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें, जैसे कि हमें पता है, जैसे जो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ओवरी दोनों साइड होते हैं, राइट. तो डिपेंड करता है, कभी किसी मंथ को भी कोई ओवरी से निकलेगा ओवम रिलीज होगा, या फिर किसी मंथ दूसरे ओवरी से ओवम रिलीज होगा. बट कुछ ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें जो ओवम रिलीज होता है वो दोनों ओवरी से होता है, एक ही मंथ में होता है. और जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे लेफ़्ट वाले ओवरी से ओवम रिलीज़ हुआ,
कॉपुलेशन हुई, कॉपुलेशन मतलब कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस, हिंदी में इसको संभोग कहते हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मतलब वही है कि जैसे कॉपुलेशन हुआ तो, और जैसे मैंने बताया 24 आवर्स की वायबिलिटी होती है ओवम की, 24 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो देन वो मतलब अपनी वायबिलिटी खो देता है, तो फिर वो फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं रहता। तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा था कि ओवम जो है वो रिलीज़ हुआ एक ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब में आया और एक मेल पार्टनर से, और सेम जैसे 2-3 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद सेम ही क्या कहते हैं वो, सेम ही फीमेल में दूसरे ओवरी से ओवम रिलीज हुआ सेम डे पे, ठीक है। और उस फीमेल ने जो कॉपुलेशन, जो इंटरकोर्स किया वो किसी दूसरे मेल के साथ किया, तो उसका स्पर्म जो है वो दूसरे वाले ओवम पे जाएगा जो अनफर्टिलाइज्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो पहला वाला ओवम है वो एक मेल से ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है, तो वो एम्बेड हो जाएगा यूट्राइन लाइनिंग में। तो जब फीमेल दूसरे मेल के साथ कोइटस करती है, इंटरकोर्स करती है, एंड जो सीमेन का डिस्चार्ज होता है व्हेन इट गोज इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, तो ऑब्वियसली बात है जो मैं रेयर केस बता रहा हूँ जिसमें ओवम जो है वो दूसरे ओवरी का भी रिलीज होगा सेम साइकिल में, सेम मंथ में, तो वो भी फर्टिलाइज होगा और मतलब 2 एम्ब्रियोज बनेंगे, 2 ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे और 2 फीटस जाके एम्बेड होंगे आपके यूट्राइन लाइनिंग में, तो वो कहलाएंगे ट्विन्स ही। बट उसका जो डिस्टिंक्शन है वो मेन यही है कि वो 2 अलग अलग फादर्स के हैं। मतलब जैसे फीमेल ने जिससे पहले इंटरकोर्स किया है उससे एक ओवम फर्टिलाइज हुआ, फिर फीमेल ने उसी 24 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन में अगर दूसरे मेल पार्टनर से इंटरकोर्स किया है, सो जो फर्टिलाइजेशन होगी वो दूसरे मेल पार्टनर से भी होगी, और अगर दोनों ही फर्टिलाइज होते हैं सो ट्विंस जो हैं वो पैदा होंगे। और यू नो दैट इज़ वाई दिस कंडीशन इज़ सुपरफिल कंडीशन, मतलब कि 2 ओवम का एक ही मंथ की साइकिल में फर्टिलाइजेशन होना और एम्बेड होना, जिसकी वजह से ट्विन्स पैदा होते हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल फादर्स के होते हैं बट मदर सेम होती है। सो दिस इज़ हेटेरोपेटर्नल सुपरफिल कंडीशन। नाउ ये मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है। लाइक जैसे 2020 की जो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि सिर्फ 19 केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 19 केसेस, तो सोचो मतलब कितनी रेयर कंडीशन होगी, राइट। सो यही था। एंड मतलब अब जैसे कल मूवी रिलीज़ हो रही है, सो इट वुड बी ग्रेट टू सी कि मूवी में क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरीके से वो बताते हैं। देखो जैसे मैंने जिन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया कि भाई आपको जैसे पता ही होगा आइडियली कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या, राइट। यही मेरा मेन एक मोटो था कि मीन्स लाइक आई एम गीक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब बहुत इंटरेस्ट जैसे है। एंड ये उन लोगों के लिए भी है जिनको नहीं पता इसके बारे में, या उन लोगों के लिए जो मेडिकल एंथुसियास्ट्स हैं, जो दोज हु आर वेरी कीन एंड ईगर, वेरी इंक्विजिटिव टू नो डिफरेंट थिंग्स, कि भाई इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, जो बहुत ईगर रहते हैं एक एक चीज़ को जानने के लिए। सो जैसे मैं हूँ तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड yes, I would consider this video in like मेरी जो सेक्स एजुकेशन की सीरीज़ मैंने एक वीडियो डाली है चैनल डूशिस की, सो मैं इसी को इसमें ही काउंट करूँगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन ऑन सेक्सुअलिटी एंड copulation and intercourse etc. So it's the need of the hour. And जिन्होंने नहीं देखा मेरा वीडियो जो है that how to maintain your keep your intimate area clean, इसमें वे चैनल डूशिस के बारे में बताया, पेसरीज के बारे में बताया, so and especially for females. so वो मेरे YouTube चैनल पे है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, so you can see it out there. So
अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं सो डू सब्सक्राइब to my channel Desi Music App. And yes, I have made my Instagram page as well, Instagram handle you can say, for both like my main page is like Gotham Music Singer, and for the official handle for this education on sexuality, that is the username that says Sex Ed with Gotham. So you follow that page, that handles, and I'll be posting more videos. And yes, रेप्स क्यों होते हैं इंडिया में, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी डाला है कि आई वांट सम इनपुट्स फ्रॉम पीपल जो मेरे से कनेक्टेड हैं, कि क्या आपको लगता है कि क्या रीज़न है. आप मेरी वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू थिंक दैट इंडिया में इतने रेप्स क्यों होते हैं इतने रेप्स, गैंग रेप्स होते हैं इतने. सो इस पर भी मैं स्टडी कर रहा हूँ यूट्यूब कंटेंट के लिए, और ख़ुद की रिविजन के लिए भी, खुद की स्टडी के लिए भी. एंड आई वॉन्ट इनपुट्स फ्रॉम यू ऑल. मुझे कमेंट में बताइए कि क्यों होते हैं इतने रेप्स इंडिया में, स्पेशली ऐसी कंट्री इंडिया में जिसमें सेक्स एजुकेशन इज़ अ मिथ. सेइंग दिस वर्ड सेक्सुअल, इट्स ऑल अ मिथ, टैबू. लोग गंदा समझते हैं कि ये कैसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, गंदे वर्ड्स बोल रहा है, ये कन्वेंशनल थॉट्स, ऑर्थोडॉक्स चीज़ें. सो आई वॉन्ट सम इनपुट्स फ्रॉम यू ऑल. सो उसको मैं कोलेट करके फिर अपनी स्टडी करके कुछ बताऊंगा कि क्या एनालिसिस हो सकती है, कि क्या रीज़न है इतने रेप्स जो होते हैं कंट्री में. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल देसी म्यूजिक ऐप. अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी, पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, सो आई वुड ऑल आस्क यू टू हिट द वीडियो विद अ थम्स अप. कमेंट में बताइए कि जिस मैंने पूछा कि रेप्स क्यों होते हैं इतने इंडिया में. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ सॉन्ग और एनीथिंग गुड. सी या, टेक केयर.